हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि गढ़ तो चित्तौड़ो बाकी सब गढ़ैया। तो आज फाइनली हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट आ रखे हैं और आप लोगों को घुमाएंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। देखते हैं कैसा लगेगा, हम भी देखेंगे, आप लोग भी देखोगे। तो अब चलते हैं। गाइस, चित्तौड़गढ़ फोर्ट एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है और इसको 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। और गाइस, ये साइड में जो आपको पैलेस दिखाई दे रहा है, ये है कुंभा पैलेस, क्योंकि महाराणा कुंभा ने इसको जीर्णोद्धार करवाया था और इसलिए इसका नाम कुंभा पैलेस रखा गया है। और हम लोगों ने टिकट लेके अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये सबसे पहले हम कुंभा पैलेस को देखेंगे और यहाँ पे गाड़ी को पार्किंग करने के लिए भी जगह बनाई है, लेकिन हम लोगों ने भी गाड़ी को पार्क कर दिया था। लेकिन इस दुर्ग के अंदर भी अगर हम गाड़ी लेके जाना चाहें तो जा सकते हैं। और यहाँ हमने कुंभा पैलेस की टिकट को चेक करवा दिया है और चेक करवा के हम कुंभा पैलेस में अब जाएंगे। गाइस, जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तब इस किले को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके बाद महाराणा कुंभा ने इसको पुनः बनवाया था, इसलिए इसको कुंभा पैलेस कहते हैं। महल में एंटर करते ही साइड में घोड़ों के अस्तबल दिखाई देते हैं। यहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था। और सामने ये छतरी जैसा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं नौबत खाना, क्योंकि मेवाड़ के जितने भी राजा हुए हैं वो सारे सूर्यवंशी हुए हैं, जो सबसे पहले उठकर सूर्य की पूजा करके ही खाना खाया करते थे और घोड़ों की पूजा किया करते थे। उस टाइम यहाँ से ढोल नगाड़े बजा करते थे। और हम पिछले आधी घंटा से यहाँ पे घूम रहे हैं, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं और गाइड भी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। और ये वही फोर्ट है जो शक्ति, भक्ति और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। गाइज, आप लोग भी देख रहे हैं, ये फोर्ट बहुत बड़ा है। और अब हम पीछे से दिखाते हैं कि कितना बड़ा है। ये फोर्ट 180 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और कम से कम 13 से 14 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये देख रहे हैं आप लोग, ये पीछे का है यहाँ से, और इधर भी आपको छोटे छोटे महल दिखाई देंगे। और गाइज, हम बता दें आपको कि जितने भी मुगलों ने आक्रमण किए थे ये वो फोर्ट के पीछे से किए थे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सामने से आक्रमण करना अवैध था। गाइस, माना जाता है कि इस फोर्ट में जब तक मीराबाई थी तब तक बहुत सही था, और मीराबाई के जाने के बाद इस फोर्ट में सन्नाटा छा गया था, यानी कि दुखों का पहाड़ टूट गया था। जब मीराबाई महल को छोड़ के, यानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट को छोड़ के द्वारिका जा चली गई थी, उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूटा। यहाँ के गाइड वगैरह बता रहे थे ऐसी बातें, क्योंकि उन लोगों ने तो पूरी इस फोर्ट की हिस्ट्री वगैरह पढ़ रखी थी, यानी बहुत ज़्यादा उन्होंने तो देख रखा था। देखा तो सॉरी क्या ही था, लेकिन फिर भी बता रहे थे वो लोग। और हम भी ऐसे ही घूम रहे थे, टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रखे थे, फॉरेन कंट्रीज़ के भी आ रखे थे, वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा ऐसे गहराई से इसको देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बच इसमें कुछ नहीं रखा था, क्योंकि 27 बड़े युद्ध हुए थे, उनमें से 3 युद्ध तो राजपूत राजा जीत ही नहीं पाए थे, उनमें तीनों में जौहर करना पड़ा था यहाँ की रानियों को। और सबसे पहले जो राजा हुए थे यहाँ के बप्पा रावल हुए थे, और सबसे लास्ट उदय सिंह हुए थे। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे उदय सिंह को बचा के और बाहर में भेजा गया था। अगर मतलब उस टाइम पन्ना अध्याय वो त्याग नहीं करती तो मेवाड़ का इतिहास कुछ और ही होता, क्योंकि उदय सिंह को तो उस टाइम बनवीर मार जाता तो आगे उदय सिंह नहीं रहते। लेकिन उस टाइम पन्नाध्याय ने जो त्याग किया, वाकई में वो बहुत बड़ा त्याग था, मेवाड़ का इतिहास ही पलट जाता अगर उदय सिंह नहीं होते। तो सबसे लास्ट राजा हुए थे उदय सिंह। और उसके आगे ये वही कमरा है जो साइड में आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड गए थे वहाँ पे देखने के लिए। अब उसमें कुछ नहीं था, मतलब एक छोटी सी मूर्ति जैसा कुछ लगा हुआ था। ये वही कमरा है जहाँ पे पन्नाध्याय ने त्याग दिया था, यानी अपने बेटे चंदन को वहाँ पे सुलाया था। और ये बीच में एक बड़ा ग्राउंड था, ये शायद ये कुछ रहा होगा गार्डन वगैरह रानियों के लिए। और बिल्कुल लाल पत्थर से ये महल, मतलब आधा किसी से बना हुआ है, आधा कैसे पत्थर लगे हुए हैं कुछ, क्योंकि इतने आक्रमण कर रखे थे जितने भी राजा बार बार आए, यानी 700 से 750 साल का इसका इतिहास रहा है। तो बार बार यानी राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो ये अलग अलग देखेगा आपको, पत्थर भी इसमें अलग अलग यूज़ किए हुए मिलेंगे। और इसमें पूरे फोर्ट के अंदर यानी देखा जाए तो 113 बड़े मंदिर और 14 तालाब और
इन छोटे छोटे महलों का यानी पैलेस का तो कहना ही का। और फिर हम लोग को फोर्ट देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं मीराबाई के मंदिर में। और मीराबाई के मंदिर में आने पर सबसे पहले हमें दिखाई देता है राधा कृष्ण का मंदिर, साइड में है ये मीरा मंदिर। और फिर मीराबाई के मंदिर के सामने उनके संत दयाराम जी के पगलियों के निशान की छतरी बनी हुई है, ये देख रहे हो आप लोग। और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे भी आ रखे हैं। और फिर हम आ जाते हैं विजय स्तंभ देखने के लिए, ये देख रहे हो आप लोग। बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य नक्काशीदार ये विजय स्तंभ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और इस टावर का निर्माण मेवाड़ के हिंदू राजपूत यानी महाराणा कुंभा ने 1448 में सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी के खिलाफ मालवा की सेना पर अपनी जीत में करवाया था। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है और 30 फीट ये चौड़ा है। और यानी ये डमरू के आकार का बना हुआ है, नीचे से चौड़ा ऊपर से चौड़ा और बीच में ऐसे संकरा है। यानी चित्तौड़गढ़ के किसी भी कोने से अगर देखें तो इसको देख सकते हैं, हर तरफ से ये नज़र आता है। और हम लोगों ने ये देखो साइड में भी ये छोटे छोटे बने हुए थे, इनको भी देखे। और बावड़ियाँ भी बनी हुई थी इधर साइड में, गोमुख बावड़ी थी वो भी यहीं थी साइड में। और इसका फिलहाल विजय स्तंभ का गेट बंद कर रखा है, ऊपर नहीं जाने देते हैं। और इसमें 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है, रेड बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है। और इसमें सीमेंट का यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और इसको बनने में कम से कम 10 से 15 लाख का खर्चा आया था, यानी इतने साल पहले भी इसमें 10 से 15 लाख रुपए लगे थे। और ये देख रहे हैं इधर जौहर कुंड, विजय स्तंभ के बगल में ही जौहर कुंड बना हुआ है। और जौहर कुंड के बीच में एक हवन कुंड भी है, जहाँ पे मार्च के महीने में मेवाड़ के जो प्रेजेंट में लोग हैं यानी अरविंद जी मेवाड़, लक्ष्यराज जी मेवाड़ जो प्रेजेंट में सिटी पैलेस में रहते हैं उदयपुर में, वो यहाँ पे आके हवन कुंड करते हैं महारानी पद्मिनी और जितनी भी यहाँ पे सती हुई थी उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। और ऊपर से देखें तो ये ऐसे दिखाई देता है विजय स्तंभ। और आप लोग देख सकते हैं ये है जौहर स्थल। और जो साइड में दिख रहा है वो आपको बताया मैंने यज्ञ कुंड है। और इधर ये समाधीश्वर महादेव का मंदिर था, माता काल का, मतलब मंदिर तो इस फोर्ट में इतने थे, इतने 113 मंदिर मैंने आपको बताया, छोटे 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 जगह जगह। और बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ की हुई पत्थरों पे। और अब फिलहाल इसमें गवर्नमेंट भी रख रखवाली कर रही है, ये देख लो जौहर स्थल में एक गार्डन सा बना दिया है। और ये भी कुछ था, इसको डिस्ट्रॉय कर रखा है, मतलब हद से भी ज़्यादा इसके नामो निशाने से मिटा रखे हैं, मतलब एक बात कहे तो। और इस पे ये देखो जौहर लिखे हुए हैं, उन सतियों की ये समाधियाँ सी बनी हुई है, फूल कंवर की, हाड़ी रानी यानी कर्णावर्ती की भी और पद्मिनी की भी, तीनों रानियों की जो जौहर में मेन थी उनका ये समाधि जैसा ऐसा कुछ बना रखा है। और यहाँ पे अगर आते हैं ना इस मंदिर की तरफ, अब यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे लंगूर बहुत है, जो फ़ोन वगैरह छीनने का मतलब बहुत तो ये हो जाता है, खाने की चीज़ें यहाँ पे ना लेके जाएं। और ये जौहर की हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, एक बहुत बड़ा ये शिलालेख सा। जौहर कुंड के ऊपर एक सुंदर गार्डन बना रखा है और इसी के बगल में है समाधेश्वर महादेव का मंदिर जो महाराणा कुंभा के इष्ट देवता होते थे। और फिर हम लोग देखते देखते आ जाते हैं सीधा बाहर की तरफ और फिर जाते हैं ये जो आगे इसी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर पड़ता है कालका माता का मंदिर, जो यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर है। थोड़ा ऊंचा चढ़ाई करके जाना पड़ता है और यहाँ पे पार्किंग वगैरह यानी कि व्हीकल अपना साथ लेके जा सकते हैं। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे जाके दौड़ लगाई और यहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह की। और उसके बाद हम दौड़ लगाने के बाद नीचे आ जाते हैं वापस। और गाइस आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों को पता है एक वीडियो बनाने के लिए हमें